हेलो एवरीवन, वेलकम। आज अपन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। खासकर ये वो टॉपिक रहेगा कि जब क्लास 10th पास होने के बाद, जब स्टूडेंट हमारे क्लास 10th के पास होते हैं तो उसके बाद क्या सब्जेक्ट लेके स्टडी करें आगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि 10th के बाद हमारे पास सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। इससे पहले तो क्या था कि फिक्स सब्जेक्ट था, अपन को पढ़ना, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनना नहीं था, तो हमने जो पढ़ना था वो पढ़ लिए। बट क्लास 10th के बाद आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स मेरे को कॉल किए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं खासकर अपनी बेटे से पूछा तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या लेके पढ़ोगे। तो कुछ कॉमर्स बोल रहे हैं, कुछ साइंस बोल रहे हैं, कुछ आर्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है, बट क्या लेके पढ़ना चाहिए, ये दुविधा आपको नहीं सबको होता। जब 10th पास हो गए ना, क्योंकि 10th पास तक कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे ही 10th पास हुए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चले जाते हैं। अगर जो एक बार आपने जिस सब्जेक्ट को अपना ले लिया, उसी सब्जेक्ट को आके लेके पढ़ना पड़ता है। तो मान लीजिए कि किसी को आईएएस करना है, कलेक्टर बनना है, अगर उस बच्चे को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले दिया जाए कि आप 11th में एग्रीकल्चर ले लो और आप आईएएस की तैयारी करना, आईएएस बनना, मैं ये नहीं बोलता कि वो नहीं बन पाएगा, हाँ, लेकिन ये जरूर बोलता हूँ कि उसका रास्ता और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आसान रास्ते से बिल्कुल नहीं है, गलत रास्ते में चला जाएगा। फिर उसको 12th के बाद वापस दूसरे रास्ते में जाना पड़ेगा। तो ये मेरा वीडियो आप सबके लिए है जो 10th पास किए हो, कि सही पाथ का आप कैसे जाओगे, कौन सा सब्जेक्ट चूज करो जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक वीडियो है लेकिन आपका पूरा लाइफ है, क्योंकि आपने पूरी लाइफ टाइम जो साइड चूज कर लिया उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बट आपके लिए पूरी जिंदगी का एक डायरेक्शन हो सकता है। शायद मेरा हेल्प सपोर्ट आपके लिए यूजफुल रहेगा। देखिए, 10th के बाद आप सबसे पहली बात तो ये रखना, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने खुद का आप इवैल्यूएशन कर लीजिएगा कि क्या आप की स्टडी किस लेवल की है। कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। पहली बात तो ये, क्योंकि इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखता है, आपको फ्यूचर में बूस्ट करता है और स्टडी करने में हेल्प करता है। मेरे कुछ बच्चों का पहला इंटरेस्ट में बात करता हूँ, कुछ को आईएएस बनना है, ठीक है, तो पहले अपन उसकी बात करते हैं। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि आपको क्या बनना है, ठीक है, सब्जेक्ट बाद में क्या चूज करना बताऊंगा। चलिए, आपको आईएएस बनना है, आईएएस कलेक्टर होता है, इसकी लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन है। जॉब का जो उनकी जॉब लोकेशन है और जो जॉब करने का टेक्निक है वो आइडियल जॉब है। दुनिया में तो 2 ही 3 जॉबें हैं, उनमें से सबसे बेस्ट जॉब आईएएस का ही है, उससे और जॉब कोई है नहीं। अगर नौकरी करना है तो आईएएस करो, वरना क्या करोगे जिंदगी में। तो सबसे आईएएस की जॉब क्या होती है, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है। फ्यूचर में आप एक जिला, ठीक है, कि हेड बनने जा रहे हो, आप जिला के हेड बनने जा रहे हो, इसको मतलब समझ रहे हैं आप, पूरी जिला को आप सही डायरेक्शन दोगे, ठीक है। तो अगर इसके लिए आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एज लाइक किंग, जैसे पहले राजा रहते थे ना, वैसे किंग के जैसे हो गए ना। पहले राजा था भाई, अपना आपको क्या अकॉर्डिंग टू लॉ चलना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, बट आपकी बहुत ज़्यादा सेल्फ सोच भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको कलेक्टर बनना है तो फिर तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। मैं बड़ी आसानी से बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपको कलेक्टर बनना है, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी जॉब है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको फ्यूचर में, तो क्या लगता है कि आपको तैयारी ऐसी नॉर्मली करोगे तो बन जाओगे? बिल्कुल नहीं, आपको उस लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अब बात ये हुई कि सबसे पहले तो टारगेट बनाइए आप, ठीक है। जिसका टारगेट बन गया कि मुझे आईएएस बनना है, तो फिर टारगेट से हटना नहीं है, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ, कुछ भी असंभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको 10th के बाद जस्ट आपको आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करना है, आर्ट्स लेना है, ठीक है। जब आप आर्ट्स लेके पढ़ोगे तो
11th-12th आप आर्ट्स लेके पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ एक मैं सोसाइटी के पास और कुछ पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ये बिल्कुल मत समझिए कि अगर आपका स्टूडेंट्स, आपका बच्चा कोई अगर आर्ट्स लेके पढ़ रहा है तो पढ़ने में कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल करंट की सिनेरियो ऐसी बन गई है कि लोग ये समझ लेते हैं कि आर्ट्स वाला बंदा ना पढ़ने में कमज़ोर है इसलिए आर्ट्स लेके पढ़ रहा है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को कलेक्टर बनना है तो उसको एग्रीकल्चर लेकर नहीं पढ़ना है। कॉमर्स लेके पढ़ेगा तो कलेक्टर नहीं बनेगा, वो उसकी डायरेक्शन ही अलग हो जाएगी। ठीक है, बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हो तुम लोग कलेक्टर बनना है, बिल्कुल नहीं। अगर जिसको कलेक्टर बननी है तो आर्ट्स लेके पढ़े। क्यों? क्योंकि आर्ट्स में सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जो आपके आगे जब आपके यूपीएससी में जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है, उस समय आपके मेन सब्जेक्ट बनेंगे, मेंस में बनेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स है। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले से समझते रहोगे, पढ़ते रहोगे 11th-12th, क्योंकि बेसिक होता है। पढ़ाई रियल मायने में 11th और 12th ही है। उसके बाद तो फिर हम उसका एक्सपेंड फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, बट रियल में जो नॉलेज है 11th-12th ही होता है। तो अगर आपको कलेक्टर बनना है तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, 11th-12th में आप आर्ट्स लीजिएगा। आर्ट्स लेने के बाद, ठीक है, आर्ट्स तो ले लिए, ठीक है, उसके बाद एक काम करना, तैयारी कैसे करोगे? सबसे पहले बुक्स पढ़ने हैं आपको, एनसीईआरटी बुक्स सारे प्रीफर करनी है, वही पढ़ना है। ठीक है, ऑथेंटिक बुक वही है। उसके साथ साथ आप एक काम करिएगा, ऑनलाइन कोर्स कर लीजिएगा। अगर हो सके तो मोबाइल से या लैपटॉप से, जिसको जो पॉसिबल हो। आप दिल्ली से या फिर आप देखते होंगे खान सर भी पढ़ाते हैं और विकास सर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, दिल्ली के सर हैं, वन ऑफ द बेस्ट आईएएस के सर हैं, तैयारी कराते हैं। और बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको आपको अच्छा लगता है, आप उस प्लेटफॉर्म को ले लीजिएगा और घर में बैठ के आप एज ए कोचिंग, जैसे कि कुछ बच्चे जो कोचिंग जाते थे 10th तक ना, वैसे ही आपको 2-3 घंटे घर में बैठ के प्रॉपर नोट्स बना के कोचिंग करना है। मेन तो आप पढ़ना 11th-12th तो पढ़ ही रहे ना, लेकिन आपको आईएएस के लिए तैयारी पहले से चालू कर देनी है। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अगर जो बच्चा जो लेके पढ़ेगा ना, मेरी बात का भी मजाक ले रहा होगा ना, जिस दिन आप आईएएस की तैयारी करने बैठोगे ना, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे, मेरी बात याद आएगी। क्योंकि एक बार वक्त चला गया तो लौट के कभी नहीं आता। ठीक है, टाइम विल नेवर कम इन योर लाइफ इन अगेन। तो आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है, क्योंकि अक्सर हम गलती वही कर देते हैं। तो ये काम नहीं करना है गलती आपको। तो देखो, आपको ये करना है तो वो लेके पढ़ना है आपको, लैपटॉप में अच्छे से आप पूरे मन लगा के तैयारी करनी है। और आपका माइंड ना फोकस होना चाहिए। माइंड पूरा फोकस बना के रखो कि मेरे को आईएएस बनना है तो बनना है, और कुछ बनना ही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ना जो सोचेगा नहीं ना, आईएएस ऐसी मजाक नहीं है। चलता फिरता इंसान आईएएस नहीं बन सकता। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वीडियो स्किप कर सकते हैं, देखना बंद कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो लंबी जाएगा। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर लाइफ की, मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, टाइम रहता नहीं है कि अपन इसी टॉपिक पे बार बात कर सकें। जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे अपने लाइफ के बारे में वो जरूर सोचेंगे, और मेरी बात याद रखूंगा। ये बात आपको फ्यूचर में भी याद आएगा कि मनीष सर बोले थे। ठीक है, तो आप ऐसा एकदम 11th-12th में सीरियसली बैठ के आप 2-3 घंटे प्रॉपर लैपटॉप के सामने बैठ के नोट्स बना के कोचिंग करनी है आपको। आर्ट्स की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लो। ठीक है, और जब इसके बाद आप बीए करिएगा। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री होती है, 3 साल का कोर्स होगा। उसमें भी आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा और कोशिश करिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने के लिए। वहां से करिएगा आप, हो सके तो बीएचयू चले जाइएगा, जीएनयू चले जाइएगा, बिलासपुर चले जाइएगा, जीजीयू चले जाइएगा। ठीक है, जो टॉप यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पढ़ाई का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। आपको जरूर और अच्छी चीज़ सीखने को मिलेंगे। वहाँ एक से एक प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से उसका तैयारी कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपने ग्रेजुएशन किया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप यूपीएससी में बैठ जाइए। यूपीएससी क्लियर कीजिए, प्री दीजिए, रिटन एग्जाम होता है, मेंस इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। ठीक है, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो शुरू से तैयारी करिएगा। अब रही बात सेकंड कि मुझे सर आईएएस नहीं बनना है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आईएएस बनना नहीं चाहते हैं। ठीक है कि नहीं ये बात? ठीक है, चलो कुछ बच्चों को डॉक्टर बनना होगा। चलिए मैं बात करता हूं कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है,
ठीक है, पहले तो ये बता देता हूँ बेटा कि डॉक्टर छोटा मोटा चीज़ नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल गॉड ऑफ अर्थ। मैं धरती के सबसे रियल गॉड की बात कर रहा हूँ। लोग आप पूजा करने जाते हैं, कोई रियल गॉड नहीं देखा है। मंदिर जाते हैं ना, टीका लगाया है, ये मेरे बगल में बैठा है, ठीक है, कोई रियल में गॉड देखे हो? नहीं, दुनिया में कोई गॉड नहीं देखा। लेकिन रियल में गॉड कौन है? डॉक्टर्स हैं। आप भगवान हो, मरते हुए इंसान को बचा सकते हो, समझ रहे हो? जब हम मरते हैं तो भगवान घोड़े गिरते हैं, ए डॉक्टर जी घोड़े गिर रहा है, मेरे बेटे को बचा लो, ठीक है। मतलब एक सामान्य सी बात है, जो पैसा लेना है ले लीजिए, जो करना है, किडनी खरीद लो, मेरा दोनों किडनी खरीद ले लो, सॉरी एक ठो, दो ठो तो मर जाओगे, ठीक है। मतलब जो करना है कर दो, लेकिन डॉक्टर बना दो मेरे बेटे को, मतलब सॉरी डॉक्टर से मतलब बचा लो, जान बचा लो मेरे बेटे का। बोलते हैं कि नहीं? तुम भी बोले होगे, नहीं बोलोगे फ्यूचर में कभी कभी, ऐसा वक्त आएगा। हाँ यकीन करिए, जो वीडियो देख रहे हैं ना, सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा, ठीक है, आएगा, टेंशन ना लो, आएगा। कभी ना कभी जाओगे डॉक्टर को, बोलोगे पैर छूओगे, बचा लीजिए मेरे को, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, भविष्य में शादी ब्याह होगा, मेरे पापा को बचा लीजिए, ठीक है। और पैसा तो ऐसे उड़ाओगे, जितना पैसा उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन जान बचनी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, बंदूक रख देंगे, ठीक है, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो जान मार दूंगा। चलिए, अब ये तो बात रही मजाक की। अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे आप जाना चाहते हो, समझ रहे हो, अगर गॉड बनना है आपको, तो तैयारी भी उस लेवल की करनी पड़ेगी, तब तो आप रियल गॉड बन पाओगे ना। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से सुनो, ये सीरियसली बात कर रहा हूं मैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो मतलब आप रियल गॉड बनने जा रहे हो, MBBS MD सर्जन बनने जा रहे हो। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप किसी के सर्जरी करोगे, समझ रहे हो, हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए ना, पीन के नोक जैसा होता है, ये जो पेन दिख रहा है ना, इसके नोक जैसे में सर्जरी करनी पड़ती है। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक सर्जरी कर दी तो सामने वाला राम नाम सत्य है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना कितनी बड़ी चीज है। तो आप अब इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमारे जो गवर्नमेंट में रूल बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, ठीक है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हेड हैं, उन्होंने हर चीज़ के लिए सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाया है कि कोई रोड चलते व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा तो सोचो क्या होगा, क्या होगा, गए फिर सब। तो पैसा दे के अगर कोई 15 लाख दे के डिग्री खरीद लिया, सोच के देखो ना, 15 लाख दे के तुम एक कॉलेज के डीन हो, ठीक है, मालिक हो, ठीक है, एक बंदा आया, उसने 15 लाख दिया आपको, 50 लाख दिया, आप लालच में आके उसको डिग्री दे दिए, और फ्यूचर में खुदा ना खास्ता वो आपके बेटे का सर्जरी कर रहा हो, और आप उसी को पता ना हो कि आपको ये पता चल जाए कि ये डॉक्टर को तो मैं ही डिग्री बेचा था और वो बेटे का सर्जरी कर रहा है, तो उस समय आप पे क्या बीतेगी सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि आपको ये करना है कि डॉक्टर रियल में बनना है, फर्जी डॉक्टर नहीं बनना है। अब रियल में डॉक्टर कैसे बनोगे आप? तो ध्यान से सुनो, ठीक है। रियल में डॉक्टर कैसे बनेंगे? आप 10th पास होइए, 10th के बाद जस्ट बायोलॉजी ले लो, ठीक है। बायोलॉजी लेने के बाद आप 2 साल बायोलॉजी 11th 12th स्टडी करिए, उसके बाद नीट एग्जाम होगा, ठीक है। नीट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। नीट एग्जाम देने के बाद, नीट एग्जाम पूरे ऑल इंडिया बेस पे होता है, उसको क्रैक करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे। काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरोगे ना तो आपको एम्स हो गया, ठीक है, और भी बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें आपको 4 साल की कोर्स है, MBBS करोगे, उसके बाद आप MD करोगे, ठीक है। MD करने के बाद आप एक सर्जन भी बन जाओगे धीरे धीरे। तो आपको इतने प्रोसेस करना पड़ेगा, और ये काफ़ी टफेस्ट एग्जाम में आता है। नीट एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं होता है कि आप बिना मेहनत करे निकाल लोगे, और इतना कठिन भी नहीं है कि मेहनत करो और ना निकाल पाओ। क्लियर है? ठीक है। तो देखो, अब क्या करना है आपको कि अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो तो मन में सोच लो कि मैं रियल गॉड बनने जा रहा हूँ फ्यूचर में, तो मेरी तैयारी उस लेवल की करनी है। तो 11th में आप बायोलॉजी लोगे तो फिजिक्स पढ़ोगे, भौतिकी, फिर केमिस्ट्री पढ़ोगे, रसायन, फिर आप पढ़ोगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश लेके पढ़ोगे आप। इस सब्जेक्ट में कमांड बिल्कुल स्ट्रांग रखना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना, और स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी तो मैक्सिमम आप पढ़ लेते हैं बच्चे,
जो बायोलॉजी 11-12 पढ़ते हैं ना, फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि नीट एग्जाम में बैठते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो बायोलॉजी का सॉरी केमिस्ट्री का और फिजिक्स का वहाँ उन लोग को थोड़ा टफ पड़ जाता है। 11-12 में ही आप इसका तैयारी करो, ठीक है, कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करो, जिससे आपको आसानी से निकल जाए और आप एक डॉक्टर बनने के राह पे चले जाओ। मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, लेकिन अब बात ये हुआ कि मुझे डॉक्टर भी नहीं बनना है। हो सकता है ना, नहीं बनना है डॉक्टर सर, कहाँ बनना है फिर बताओ? सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? बेसिकली इनका काम होता है कंपनी में या फिर कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है, ठीक है, उसका पूरे के पूरे बिजनेस का टर्नओवर देखना होता है कि कितनी मनी कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, पूरे कुल मिला के आप उसको सही डायरेक्शन दोगे पैसे का। और उसके साथ साथ अगर उसकी इनकम अधिक हो रही है तो किस किस तरीके से हम इनकम से बच सकें, टैक्स से बच सकें, उसके लिए हम आइडिया देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बड़ा तेज बुद्धि होना चाहिए गुरु, भारी भारी तेज बुद्धि होना चाहिए। चोरी करना है किससे पता है? गवर्नमेंट से। जो दुनिया से चोरी करवाना है तुमको, करना नहीं है, कराना है, लोगों को बुद्धि बताना है। और चोर पकड़ना सब जानते हैं, तो सोचो तो कितना जॉब कठिन जॉब हुआ, बड़ा जॉब कठिन जॉब है, ठीक है। अब इतनी कठिन जॉब है, इतनी बड़ी पोस्ट है, ठीक है, तो आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी पड़ेगी, तैयारी भी उस लेवल का करना पड़ेगा ना, तब तो जाके। चल मैं बात करूंगा, अगर आपको सीए बनना है, ठीक है, तो आपको कॉमर्स लेके स्टडी करना पड़ेगा। कॉमर्स लेके स्टडी कीजिएगा आप, उसके बाद बीबीए है, बीकॉम है और भी कॉमर्स के फील्ड हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसमें आपको अकाउंट मजबूत करना पड़ेगा और बेसिकली क्या है, आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो। कहने का मतलब ये है कि कभी आपने वहाँ दुकान गए होगे तो देखते होगे, खासकर अग्रवाल लोग जो बैठते हैं बड़े बड़े दुकानों में, वो चुटकी में इसी से गिन देते हैं, जितना तुम कैलकुलेटर में जोड़ नहीं पाओगे उससे 5 जोड़ते हैं। उनका दिमाग बहुत शार्प होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उससे क्या क्या बार बार वो बिजनेस में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि उनको बार बार ही करनी पड़ती है ना, इसलिए उनका माइंड शार्प हो जाता है। तो बहुत तेज दिमाग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और बेसिकली ये कॉमर्स की बात हो गई, ठीक है। कॉमर्स में बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा है। आप सेंट्रल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, अब प्राइवेट सेक्टर में बैंक बहुत सारे हैं, आप उनमें एज ए बैंक मैनेजर भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे सेक्टर में आते हैं, बड़ा मजा आता है, सुकून से एसी में बैठो। हाँ तो भाई सच्चाई है, जाना ना कभी, ठीक है। सेंट्रल बैंक वाला तो नहीं पता, एसबीआई वाला तो बड़ा सुकून से बैठते हैं, और प्राइवेट वाला को तो फुल एसी लगा रहता है। और ऐसा कि पूछो मत, मैं देखता हूँ लगता है जन्नत में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर लगा लेंगे सामने, सर्टिफिकेट करते रहेंगे, मस्त एंजॉय के साथ, सुकून भरी जिंदगी है। हाँ बाहर तो पूछो मत कितना टेंशन होता है उनको, कि कितना खाता खोलना है, क्या खोलना है, वो सब बाद में टेंशन है। हाँ लेकिन देख के बड़ा सुकून लगता है कि नौकरी हो तो इन्हीं का हो, ठीक है। हाँ लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं का रहता है। मेरी बात से एग्री होंगे जो यहाँ कुछ जो बैंक में जॉब करते होंगे ना, पक्का एग्री होंगे। सुबह जाएंगे, शाम तक बैठे रहेंगे, बैठे बैठे बॉडी कुर्सी में बैठे बैठे ना तंग आ जाते हैं, उनको लगता है थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ मार्केट में, ठीक है। तो रही बात ये ना, और आप कॉमर्स लेके टीचर भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अगर किसी को सीए कॉमर्स नहीं लेना है अब तो क्या लेना है, क्या करें? मैथ्स लेके। अरे मैं कैसे भूल जा रहा हूँ मैं इसको, गणित सब्जेक्ट लेके मैं खुद ही पढ़ाऊँ, है ना। मैथ्स लेके ही पढ़ाऊँ। देखो मैथ्स वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है, क्या ही बात करूँ मैं, इससे बढ़िया सब्जेक्ट दुनिया में कोई है ही नहीं। ये मेरी दिल की फीलिंग है, बोल दिया मैं, इसके मुंह माया मत समझो। देखो किस लिए, क्योंकि भाई मैथ्स का हूँ तो पर्सनल रिलेशन है थोड़ा मैथ्स के साथ, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स सब कुछ है, हाँ लेकिन ये भी है कि मैथ्स कुछ नहीं, ये भी नहीं हो सकता, मैथ्स बहुत कुछ है। कुल मिला के कहना ही चाहते हैं कि हमें मैथ्स कुछ ज्यादा पसंद है, तो थोड़ा सा तारीफ निकल जाती है अंदर से, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो बात ही करते हैं। मैथ्स देखो भाई, मैथ्स लेके पढ़ोगे तो ही मोटे मोटे बुक पढ़ने पड़ेंगे, 2-3 ठो। पहला तो मैथ लेके पढ़ना पड़ेगा, मैथ सब्जेक्ट खुद ही मोटा सा है।
फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। 12वीं तो पास हो जाओगे मजे के साथ, फिर जाओगे जेई एग्जाम देने, आईआईटी निकाल के बनना है ना भाई, ठीक है। अब आईआईटी निकालना इतना आसान तो है नहीं बेटा, तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, रटो घटो करना पड़ेगा, तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। मैथ्स ले रहे हो तो फिर तरीके से पढ़ो, ठीक है। हलवा मत बनाओ वरना कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप आईआईटीएन बन गए तो अच्छे पॉलिटिशियन भी बनोगे, मजाक था, केजरीवाल को याद कर ही रहोगे, ठीक है। ही इज अ गुड इंजीनियर, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर भी रहे हैं, और इंजीनियरिंग किए थे, जॉब भी कर रहे थे। आज पॉलिटिकल फील्ड में भी जाने माने हस्ती हैं यार, कौन नहीं जानता, घर घर में लोग जानते हैं। वही तो है जो एक मोदी को टक्कर दे रहे हैं, कांग्रेस तो डूब गई, चले मजाक में बात, ठीक है। देख अन्यथा मत लीजिएगा, ये बात है ऐसी, ठीक है। सारे पार्टी जरूरी है, डेमोक्रेसी जरूरी है, ठीक है। सारे पार्टी स्ट्रांग होना चाहिए, तब तो जाके गवर्नमेंट चलेगी ना। अगर मान लीजिए बीजेपी को अच्छा काम नहीं करे तो कांग्रेस उसको करवाती है, कांग्रेस नहीं कर रही तो बीजेपी कराती है, ठीक है। ये अलग मुद्दा हुआ, ये कोई बात करेंगे। देखो मैथ्स लेके पढ़ रहे हो तो बेटा इंजीनियरिंग करोगे, अगर इंजीनियरिंग ढंग से नहीं किए, मतलब अच्छे एनआईटी आईआईटी से बीआईटी, मतलब अच्छी अच्छी जगहों से अगर इंजीनियरिंग आपने नहीं किया ना, तो फिर चन्ना मुर्रा तो जान ही रहे हो, खेला तो बचा है। अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बातों को, दिल पे ना लगे, बात सच्चाई है, लेकिन लग जाए तो कोई बात नहीं। देखो बात ये है कि अगर आपको मैथ्स लेके पढ़ना है तो तरीके से पढ़ो। आज के करंट में गुड इंजीनियर का बहुत डिमांड है। मेरे एक अच्छे पहचान में थे, मैं जब दिल्ली में रहता था उस समय बगल में इंजीनियरिंग कर जॉब कर रहे थे वो, आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए थे। उनकी पैकेज उसको अगर काउंट करोगे 15-20 लाख 25 लाख का पैकेज था, ठीक है। स्टार्टिंग होगी 25 लाख का पैकेज, समझ रहे कितना होता है, 20-25 लाख का पैकेज था, और इज्जत के साथ जॉब करना। तो इंजीनियरिंग फील्ड बहुत बढ़िया फील्ड है भाई, इतना पैसा है कि सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और गलती से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो फिर तो पैसा के बरसात होगी। और गलती से एक आठ गेम बना दिए पबजी जो जैसे, अब फेमस हो गया तो फिर तो करोड़पति बन जाओगे, पैसे छापोगे बैठिए, हाँ तो क्या पैसा छापोगे बैठिए, ठीक है, पैसे छापोगे बैठिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी फील्ड है, हाँ, लेकिन इसमें हार्डवर्क जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और साथ में ही मैथ्स के बच्चों का दिमाग बड़ा तेज रहता है, वो इस मैथ्स वाले ना सब अलग कर सकते हैं, कहा नहीं कर सकते बेटा। मैथ्स वाले बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, एडिशनल लगे, मैथ्स वाले आर्ट्स लेके कर सकते हैं, कलेक्टर भी बन सकते हैं, मैथ्स वाले सीए भी कर सकते हैं, बीबी फील्ड में चले जाएंगे, वैसे मैथ्स वाले सब कर सकते हैं। तो ये बात मजाक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अब बात ये हुई, आप लोग ये सोच रहे होंगे गुरु जी आपका किए हैं, हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, इंतजार करिए, लास्ट आप देख ही रहे हैं तो सुन लीजिए। चलिए देखिए, मैं पढ़ने में बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, क्योंकि अभी स्टूडेंट नहीं, अब टीचर बन रहा हूँ, ठीक है। मुझे टीचिंग फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट पैशन जो है वो टीचिंग का है, क्योंकि किसी को बच्चों को सिखाना, टीचर बनाना, बच्चों को गाइडेंस देना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एजुकेशन, एक डायलॉग था, विद्यादान महादान होता है, ठीक है। तो पर्सनली मुझे टीचिंग फील्ड में आना बड़ा शौक, बहुत इच्छा से आया हूँ, मजबूरी से नहीं आया हूँ। इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग में जॉब लग चुका था झारसुगुड़ा के वेदांता कंपनी में, अच्छी खासी पैकेज थी, बट मुझे टीचर ही बनना है, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ, ठीक है। और ये मेरी चॉइस है, और मैं ये सोचता हूँ ना कि अगर अच्छे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, अगर उन लोग टीचिंग फील्ड चूज करें तो देश का अच्छा विकास होगा। क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट important and powerful weapons by which you can change the world. Education most important. So education, how you will learn? So anyone learn from the teachers also. First teacher is your mother, and second is your society, and third is your school, and most important the teachers by which you will get a knowledge. Okay, so thank you, thanks for watching.